आज हम जानेंगे कि एक हार्ट अटैक साइलेंट अटैक से कैसे अलग होता है, इनके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो कई लोगों की जान बचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो थ्योरेटिकली तो सही है ही सही, लेकिन साथ ही साथ वो प्रैक्टिकली भी पूरी तरह वैलिडेटेड है, क्योंकि मैंने अपने आसपास में कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिन लोगों को हार्ट अटैक आया या साइलेंट अटैक आया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन्हें जो सिम्टम्स फेस हुए और जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमारी है, उन सभी को मिलाकर मैं आपके सामने एक ऑथेंटिक जानकारी पेश करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि हार्ट अटैक एक साइलेंट अटैक से कैसे अलग होता है और बेसिकली होता क्या है हार्ट अटैक के दौरान, ताकि आपको समझ आए कि हार्ट अटैक में क्या प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही मैं जो प्रिवेंशन मेजर्स आपको बताऊंगा वो बिल्कुल सही चीज़ों के ऊपर बेस्ड होंगे, जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होंगे, जिन्हें अगर आप करते हैं तो आप हार्ट अटैक और साइलेंट अटैक से पूरी तरह अपने आप को बचा पाएंगे। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि आखिर हार्ट अटैक में ऐसा क्या होता है जिससे व्यक्ति की जान तक चली जाती है। हार्ट अटैक, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जब हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ जाता है और हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट के जो सेल्स हैं उनकी डेथ होने लगती है, हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं वो मरने लगते हैं, और इसकी वजह से बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई हो रही थी हार्ट की वजह से वो अब नहीं हो पाती, और उस वजह से व्यक्ति की डेथ हो सकती है अगर तुरंत उसका ब्लॉकेज ओपन ना किया जाए, तुरंत ट्रीटमेंट ना किया जाए। अब जानते हैं कि हार्ट अटैक के सिम्टम एक साइलेंट अटैक के सिम्टम से कैसे अलग होते हैं। सबसे पहले जानते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में। जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसे चेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। ऐसा लगता है किसी हाथी ने अपना पैर आपके चेस्ट पे रख दिया हो, इतना ज़्यादा प्रेशर फील होता है। दूसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा टाइट फील होगा, ऐसा लगेगा किसी ने निचोड़ दिया हो आपके चेस्ट को, इस तरह की फीलिंग आएगी। और ये दर्द बढ़ते बढ़ते आपके शोल्डर्स में, आपके आर्म्स में चला जाएगा, आपके नेक में, आपके जॉज में, आपके टीथ में, ये ऊपर तक आपका फैलता जाएगा ये दर्द। साथ ही इस दौरान आपको ठंडे पसीने आएंगे, बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी, आपका सिर लाइट हेडनेस जैसा हो जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि आपका सिर है ही नहीं, सिर का कोई वज़न ही नहीं है। इस प्रकार की बहुत ज़्यादा बेचैनी आपको हार्ट अटैक के दौरान होती है। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है साइलेंट अटैक के केस में, कि उसमें आपको इस प्रकार के कोई भी सीवियर सिम्टम देखने ही नहीं मिलते। इस वजह से आपने कई बार सुना होगा कि वो व्यक्ति तो चलता फिरता ही चला गया, कि उसको अचानक से साइलेंट अटैक आया और वो चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोगों की थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। लोग बड़े सिम्टम्स के पीछे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हार्ट अटैक में जिस प्रकार के सीवियर सिम्टम आए, उसी प्रकार के सीवियर सिम्टम साइलेंट अटैक में भी आएंगे, तो जाके वो आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन ये एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है। साइलेंट अटैक के सिम्टम भले ही बहुत ज़्यादा सीवियर ना होते हों, लेकिन माइल्ड सिम्टम्स आपको काफ़ी दिनों से देखने मिलते हैं। तो अब ये जो हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं साइलेंट अटैक के केस में, वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जिन्हें आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे प्रमुख और कॉमन सिम्टम जो देखने मिलता है वो है फिज़िकल एक्टिविटी, या थोड़ा बहुत भी वॉक करने में आपकी सांस भर जाना, बहुत जल्दी सांस फूल जाना, थोड़ा बहुत भी कदम चला आपकी सांस बहुत जल्दी फूलने लगी, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस होती है, रात को नींद ना आना प्रॉपरली, ये एक सिम्टम हो सकता है। तो कुल मिला के कहें तो जो नॉर्मल सर्दी जुकाम वाले सिम्टम होते हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा बदन दर्द होता है, थोड़ी थकान होती है, थोड़ी बेचैनी सी महसूस होती है, अगर आपको ये सिम्टम्स
बिना किसी बीमारी के आ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर आपको सचेत हो जाना है। और ख़ास करके उन लोगों के केस में जिनका पेट बढ़ा हुआ है, जो मोटे हैं, उन लोगों को केस में अगर ऐसे सिम्टम्स देखने मिल रहे हैं, तब तो आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए और एक चेकअप के लिए जाना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप हार्ट अटैक या साइलेंट अटैक से पूरी तरह बच सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली और सबसे प्रमुख चीज़ कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न घटाने पर काम कीजिए, क्योंकि अगर वज़न ज़्यादा होगा, पेट बाहर निकला होगा, तो एक्स्ट्रा चर्बी, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड्स आपकी नसों में जाकर जमेंगे और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। तो वज़न अगर ज़्यादा है तो वज़न घटाने पर फोकस कीजिए। दूसरी चीज़, रेगुलर बेसिस पर वॉक करने जाइए, जॉगिंग करने जाइए या किसी भी तरह की कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहला कि आपको पता लग जाएगा कि अगर आपकी बॉडी में अगर कहीं ब्लॉकेज है, तो आप थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी सांस फूलने लग जाएगी, जिससे कि आपको इंडिकेशन मिल सकता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी एक तरह से रेगुलर मोशन में रहेगी, ब्लड का फ्लो, ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में अच्छा रहेगा, जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी चीज़ है। तो एक्सरसाइज तो ज़रूर करें। तीसरी चीज़ कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो लेकर के अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर हाई डायबिटीज़ भी आपकी होगी, हाई ब्लड शुगर भी आपका होगा, तो भी हार्ट अटैक या साइलेंट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसकी भी दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेते रहें, क्योंकि अगर हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहा तो उससे भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही साल में एक बार कम से कम या 6 महीने में अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप ज़रूर करवाएं, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि आपकी बॉडी का स्टेटस क्या है। हम व्हाट्सएप पे तो रोज़ अपने स्टेटस लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में बॉडी का स्टेटस क्या है, इसे जानने के लिए आपको कम से कम 6 महीने में या कम से कम 1 साल में अपना बॉडी चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। क्योंकि साइलेंट अटैक कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अचानक आ गया, वो काफ़ी टाइम से ब्लॉकेज चल रहा था। हार्ट अटैक और जो साइलेंट अटैक है वो दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है तो वो हार्ट अटैक ही, लेकिन एक सिम्टम्स के साथ आता है, एक बहुत कम सिम्टम्स के साथ आता है। इस वजह से हम इनको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। तो हैं वो ब्लॉकेज ही, तो ब्लॉकेज एक दिन में नहीं होता, ब्लॉकेज आता है बहुत दिनों से। तो आपको एटलीस्ट अगर आप चेकअप कराएंगे तो आपको कुछ अपनी बॉडी की कंडीशन के बारे में मालूम ज़रूर पड़ेगा। और अगर आपकी एज 50 प्लस या 60 प्लस हो गई है और आप थोड़े से मोटे हैं, चलने फिरने में थोड़ी आपको दिक्कत होती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको ब्लड थिनिंग मेडिसिन दे देंगे, जिससे खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं, क्लॉट न जमने की दवाइयाँ दे देंगे, जिससे कि ये जो हार्ट अटैक का रिस्क है आपके लिए कम हो जाएगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हार्ट अटैक और उससे बचने के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि ये वीडियो जागरूकता फैला सके और कई लोगों की इन बीमारियों से जान बच सके। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।